हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मिरर, जो कि सिल्विया प्लैथ के द्वारा लिखा गया है। सिल्विया प्लैथ के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ आफ्टर द मिरर को डिस्कस करने से पहले। सिल्विया प्लैथ जो है एक अमेरिकन पोएट है और बहुत अच्छी राइटर है, और ये प्रॉमिसिंग पोएट थी अपने एज के टाइम पे। और इनका जितना भी पोएट या राइटर या शॉर्ट स्टोरीज जितना भी आया, सब बहुत रिमार्केबल पोएम था। सिल्विया प्लैथ बिलोंग करती थी बॉस्टन के अमेरिकन एरिया से। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और उसके बाद ये जब अपने करियर को बहुत ज़्यादा उभारने लगती हैं, उसी बीच में इन्हें एक पर्सन से प्यार होता है, कैंपियन विथ लव, फॉल इन लव विथ कैंपियन, और उनसे इनकी शादी हो जाती है 1956 में। और उनके बाद ये अपने हैप्पीली लाइफ को कैरी करते रहती हैं, और ये दो तीन जगह अपने कैरी वन करती है अपने लाइफ को। अमेरिकन में भी रहती हैं, लंदन में भी रहती हैं और यूके में भी, जस्ट बिकॉज इनका जो पोएट करियर था बहुत ज़्यादा उभर रहा था उस वक्त, जिसके कारण ये हमेशा आते जाते रहती थी हर जगह। ये बहुत सारे प्लेसेस पे विज़िट करते रहती थी। और उसी वक्त इनके दो चिल्ड्रंस भी हुए थे, दो चिल्ड्रंस थे इनके, फरीदा एंड निकोलस। सिल्विया प्लैथ जो थे वो बहुत अच्छी रिमार्केबल पोएम थे। इनका बहुत सारा रिमार्केबल पोएम है। फॉर एग्जांपल मिरर, ट्यूलिप, द लेटर एंड द बॉल जार, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव पोएम्स है, जो आप आगे ये दो पोएम्स आपको पढ़ने भी हैं। सिल्विया प्लैथ जो है एज़ फार एज बहुत हैप्पी लाइफ जी रही थी, बट वो अपने कुछ मटेरियल लाइफ से ना खुश होने के कारण लास्टली वो अपने लाइफ में सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं 11 फरवरी 1963 को। और इसके बाद मैं आप लोगों को मेन चीज़ पे आती हूँ, द मिरर, जो इस पोएम के बारे में बताती हूँ। सब पोएम में 4 एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट जो कि मैं डिस्कस करती हूँ, आई एम अ सिल्वर एब्स्ट्रैक्ट्स, आई एम अ सिल्वर एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, आई नो हैव अ प्री कॉन्सिपिकेशन एंड व्हाट आई सी स्लो इमिडिएटली जस्ट एज अ अनमिस्टेड लव और डिसलाइक, आई एम ओनली क्रूएल और ट्रुथ। सो इस लाइन में वो ये बताना चाहती हैं, मिरर अपने प्रिकॉन्सिपिएशन को बताना चाहती है। इसमें फुल ऑन मिरर सिर्फ अपने बारे में बता रही हैं। पहले मैं फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा मिरर के बारे में भी बता देती हूँ। मिरर जो पोएम था 1961 में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था। सिल्विया प्लैथ जो उनकी डेथ हो गई थी, उनके बाद इन्हें पब्लिश किया गया था, जिसके कारण इस पोएम को पुलित्ज़र प्राइज़ से बहुत नवाजा गया था। और मिरर का जो 4 लाइन एब्स्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट 18 लाइन का है और रिफाइन करता है मिरर को बहुत ज़्यादा, और सी कॉल इट सिल्वर कोटेड ग्लास। और इसमें वो मिरर को पूरे प्री कॉन्सिपिएशन के द्वारा दिखाती हैं। और मिरर पहला एब्स्ट्रैक्ट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। मिरर जो होती हैं अपने पर्सनल व्यू देती हैं। वो बोलती हैं कि जो मैं देखती हूँ, जो मेरे सामने आता है, मैं उसी को शो करती हूँ। मेरे अंदर ना तो कोई लव है, ना तो कोई हेट है, ना तो क्रूरता की भावना है। मैं जो भी देखती हूँ वो सारा कुछ ट्रुथफुल जो मैं देखती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। मेरे अंदर कोई ना लव है ना हेट है। फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट में वो बस अपने बारे में, मिरर जो है वो अपने बारे में बता रही होती है, बस इतना ही। और सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट में वो कहती हैं, द आई ऑफ लिटिल गॉड फॉर कंसर्न मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट एन अपोजिट वॉल, इट इज़ द पिंक विथ स्पेकल, आई हैव लुक्ड इट सो लॉन्ग, आई थिंक इट इज़ द part of my heart, but the flicker face darkness separates us on over। वो कहती हैं सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट में, वो 5 लाइन का जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वो मतलब अपने आप को गॉड से कंपेयर करती हैं और कहती हैं कि वो जो उनके सामने, उस मिरर के सामने जो पिंक वॉल है, वो उसको अपने लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ बताती है। वो कहती हैं कि ये जो है मेरे लाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मैं इनके साथ दिन रात इनकी मेडिटेट करती हूँ इस वॉल को देख के, और इनसे मुझे अलग टाइप की कनेक्शन फील होती है। और बट कभी कभार हमारे रिलेशन के बीच में ये डार्कनेस, ये फेसेस आ जाती हैं, जिसके कारण जो मेरा मेडिटेशन है वो कुछ पलों के लिए छूट जाता है। और इस लाइन में जो पोएट हैं वो पोएट है फुल ऑन मिरर और जो वॉल हैं उनके बीच में मेटाफोर की भावना, तुलना। मेटाफोर का मतलब होता है तुलना। अगर आप लोगों ने पोएम पढ़ा होगा, पोएम फर्स्ट सेमेस्टर के पोइट्री सेक्शन में आप लोगों को मेटाफोर के बारे में पढ़ना था। तो मेटाफोर के बारे में वॉल और
वॉल और मिरर के बीच में वो जो दिखा रही है वो फुल ऑन मेटाफोर बेस्ड है। अब मैं आती हूँ एब्स्ट्रैक्ट थर्ड में। एब्स्ट्रैक्ट थर्ड में वो बोलती हैं, नाउ आई एम अ लैक अ वुमन बेंड्स ओवर मी सर्चिंग माई रिसर्च फॉर वॉट सी रियली इज, देन सी रिटर्न टू दोज लायर द कैंडल और द मून, I see her back reflect it faithfully. She rewards with tears and addition of hands. ये थर्ड एब्स्ट्रैक्ट में वो जो कि 5 लाइन का है, मिरर कॉल इट सेल्फ लैक, मिरर खुद को लैक की तरह साबित करती हैं, बहुत बड़ा समुद्र की तरह, और वो एक ह्यूमन है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि वो किस तरह मिरर को वॉच करते रहती हैं और अपने फेस को हर वक्त देखते रहती हैं। और वो कहती हैं कि वो जो ह्यूमन है वो कहती हैं कि मेरे ऊपर कैंडल और मून के ऊपर जिस तरह से कुछ बूंदें आ जाती हैं उसी तरह मेरे फेसेस पे भी कुछ बूंदें आ गई हैं, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और रिफ्लेक्ट्स होती है और इनकी इमेज इस लेडी की बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं आती है, तो जिसके कारण जो ह्यूमन होती है उनके आँखों में टीयर भर जाता है, जिनके कारण वो बहुत ज़्यादा एरिगेशन और हैंड से बहुत दुखी भावना अपने शो करती है मिरर के सामने। तो मिरर थर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स में यही बताती है। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट्स में वो बोलती हैं, आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, सी कम एंड गोज, each morning it has her face replace the darkness, in me she has drawn a young girl, and in me old lady rise toward her after they like terrible feasts। और द फाइनल रेफरेंस में वो शो करती हैं कि ओल्ड लेडी जो हैं उनको ओल्ड लेडी के बारे में वो डिस्कस करती हैं। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट्स में जो आपको लाइन बाय लाइन में समझा देती हूँ, लास्ट एब्स्ट्रैक्ट में लेडी जो हैं वो ईच मॉर्निंग मिरर के सामने आती हैं और कहती हैं कि मैं अपने ब्यूटी और यूथनेस को दिन पर दिन गंवाते जा रही हूँ और मैं ओल्ड एज होम के तरफ जा रही हूँ, जिसके कारण उस लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो कहती हैं कि मैं वर्ड्स से भी वर्ड्स होती है, वो कहती हैं कि मैं डे बाय डे बदतर से भी बदतर होती है, अपने फेस को देख के वैसा फील करती हैं, जिसके कारण वो फेस को देख के खुश नहीं होती हैं और अपने फेस को टेरिबल फेस का नाम दे के भी कहती हैं लेडीज़, जिसके कारण मिरर को वो दुखी होता है, तो जिसके कारण मिरर अपने भावना को दिखाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं मिरर जो है एक मैचलेस वर्क है सेल्विया प्लाथ का, और सी हैज़ अ ग्रेट यूजिंग द पोएटिक डिवाइसेस, इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। मिरर जो है एक हार्ट टचिंग पोएम है जो कि एक रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड मिरर, कैसे एक ओल्ड लेडी अपने खूबसूरती को खो रही हैं उसके बारे में मिरर यहाँ डिस्कस किया है। और लास्टली सेल्विया प्लाथ की डेथ हो जाती है, बट ये पोएम रियली हार्ट टचिंग पोएम है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।